गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज यह मौका मुझे मिला। असल में मेरा अगले शुक्रवार को था, लेकिन शायद मैं रहने पाऊँगी कि नहीं, इसलिए मैं आज का शाम मैं ले रही हूँ। तो आइए हम सब इस सभा को शुरुआत करते हैं। और मैं पढ़ने जा रही हूँ नीति वचन। आप चाहें तो खोल सकते हैं। नीति वचन अध्याय 6 और पद संख्या है 23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आप सबों को भगीराम ज्योत मंडली की ओर से स्वागत जनाती हूँ, और साथ ही दीदी को धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। तो आइए हम सबको इस सभा को शुरू करते हैं, और हिंदी में से गाएंगे हम लोग 79। खोलना होगा तो हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। चाहे आंधी आने से, चाहे तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। आइए हम सब कोई प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सबों को पूरे सप्ताह भर भला चंगा और स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत शुरुआत देखने का मौका दिया पिता। हम सब खुश हैं पिता। इस छोटे से झुंड के द्वारा हमने आपके गानों को गाया है पिता। हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता। आपके वचनों को सुनने के लिए हम तैयार हैं पिता। और इस समय जहाँ कहीं भी आपकी स्तुति आराधना हो रही है पिता, उन प्रत्येक के साथ हो। और जो इस सभा में नहीं आए हैं पिता, किसी कारणवश फंस गए हैं पिता, उन सबके भी साथ हो। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सबको जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय। मेरा आज का विषय है प्रार्थना के बारे में। हम सभी जानते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, और हम सभी हम मसीह भाई बहन हैं और हम सभी प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं? जब मैं छोटी थी और हम लोगों का जब मैं स्कूल जाती थी, तो हम लोगों के लिए 10 मिनट का ब्रेक होता था। 10 मिनट में
और लंच के लिए अलग से टाइम मिलता था। तो 10 मिनट हम लोग, या हुआ पानी पीना हुआ तो कोई बाथरूम जाना हुआ तो उस समय हम लोग जाते थे। तो मेरा बचपन से ही आदत था कि मैं उस समय चर्च हम लोगों के लिए खोला जाता था, जहाँ सिस्टर्स, उनका प्राइवेट एक रूम होता था चर्च, वहाँ कैंपस में ही कॉन्वेंट में उनका एक प्राइवेट रूम होता था, जहाँ सभी कोई सिस्टर्स प्रार्थना करते थे। वहाँ हम स्टूडेंट्स के लिए अलग चर्च था, लेकिन अगर कोई उसमें स्पेशली जाना चाहे तो उसमें जा सकते थे। तो सब कोई तो वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन हम लोग कई जन थे जो वहाँ हम लोग जाते थे और हम लोग वहाँ पर प्रार्थना करते थे। और वहाँ जाने पर ऐसा लगता था कि परमेश्वर सच में उस रूम में उपस्थित है हमारे लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या मतलब है कि हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का एक ही उद्देश्य है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, और परमेश्वर के साथ जो हमारा जो संबंध है वह बहुत ही गहरा हो जाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के ऊपर में समर्पित करते हैं। और हम जब भी कोई काम करें, उठते बैठते, खाना बनाते, पढ़ते या फिर कहीं पर जा रहे हैं, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि शैतान की जो योजना है हमारे जीवन में, क्योंकि शैतान हर समय हमें असफल करने के लिए वो योजनाएं बनाते रहता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान की जो भी योजना होती है वो फेल हो जाती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, तो हमें उसके लिए एक समय, मैं मानती हूँ कि हमें उसके लिए एक समय बनाना चाहिए कि हमें इस समय हमें उस समय प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में देखें तो हमारा हर चीज़ के लिए हम एक समय बनाते हैं, खाने के लिए, उठने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो उसी प्रकार से हमें भी एक प्रार्थना के लिए एक समय बनाना चाहिए, ताकि हम उस समय प्रार्थना कर सके। और एक जगह भी तैयार करना चाहिए कि हम उस जगह पे जाके हम प्रार्थना करने पाए। जब बड़ी थी तो उसका एक बहुत ही अच्छा आदत था, मैं याद करती हूँ। वो सुबह में उठ के ऐसे ही प्रार्थना नहीं करती थी, वो पहले फ्रेश होती थी, नहाती थी, अपना जो भी काम होता था रूटीन, वो अपना रूटीन करने के बाद में अच्छे से तैयार होके फिर वो अपने रूम में जाके वो प्रार्थना करती थी। तो मुझे उसकी ये आदत जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और कई बार मैं उसे पूछती थी कि बड़ी, आप हमें क्यों अपने बेड पे प्रार्थना नहीं करते। तो एक बार बोली थी मुझे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने बेड पे कभी भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और अगर हम प्रार्थना का मतलब है हम परमेश्वर के साथ में हम अपना संबंध बनाते हैं, तो हमें उसके लिए अच्छे से तैयार होना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हमें तैयार होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और जब हम किसी से मिलने भी जाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं चले जाते हैं ना, हम अच्छे से तैयार होते हैं, उसके लिए एक समय बनाते हैं, फिर हम किसी से मिलने जाते हैं। तो हमें भी प्रार्थना के लिए उसी तरह से तैयार होना है और एक समय और एक जगह बनाना है। तो आइए हम सभी मत्ती की किताब में से पढ़ेंगे। आप चाहें तो खोल सकते हैं मत्ती की किताब, अध्याय 6।
अध्याय 6 और पद संख्या है 5। 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में बताया गया है और कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करना है। जब तो प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें एकांत में प्रार्थना करना चाहिए। और फिर से हम मत्ती की किताब में देखेंगे अध्याय 21 और पद संख्या है 12 और 13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सपाइयों के पीठे और कबूतरों बेचने वालों की चौखटियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तो हमें प्रार्थना के लिए एक अच्छा जगह तैयार करना है और हमें उस जगह में ऐसी कोई भी वस्तुएं या फिर ऐसी कोई भी चीज़ों को ना रखें जिससे वह जगह अपवित्र हो जाए। फिर हम देखेंगे मार्कुस की किताब अध्याय 11 और पद संख्या है 24 से लेकर 26 तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना है, और जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तो वह प्रार्थना हम स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस छोटे से वचन के द्वारा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे।